हेलो बच्चों, दिस साइड वंदना यादव। आई एम ए फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी। आज जो हमारा बेटा टॉपिक रहेगा वो जीबीटी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो आज जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा, उसमें हमारा पेपर नंबर 2 है ना। पेपर नंबर 2 उन बच्चों के साथ चल रहा था। तो पेपर नंबर 2 में हम यूनिट 5 को आज कवर करेंगे। ओके बच्चे, तो जीबीटी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का बेटा कौन सा पेपर हम कवर करेंगे? पेपर नंबर 2, एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर। जिसमें हम कौन सा यूनिट करेंगे बेटा? इसमें हम यूनिट 5 करेंगे, लर्निंग इन चेंजिंग सिनेरियो। क्लियर? तो आप जितने भी बच्चे बेटा अपनी बुक को अपने पास रखेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को मैच कर पाए। तो जो इसमें बेटा इस बुक में यूनिट 5 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय MHRD। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। MHRD कि आप MHRD से क्या समझते हैं और इसका रोल बताएंगे हम एजुकेशन में। इसमें पूछा गया है कि MHRD का एजुकेशनल फील्ड में इसका रोल क्या है। तो हिंदी में ये क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा? हिंदी में इसका मतलब है मानव संसाधन। हिंदी में बेटा क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी शिक्षा में भूमिका बताइए। इसकी इसकी शिक्षा में भूमिका बताइए। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इजी कर देती हूँ। ये इंग्लिश मीडियम की बुक में बेटा 330 पेज नंबर पे है और हिंदी मीडियम की बुक में बेटा 357 पे ये क्वेश्चन गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेटा MHRD के बारे में पूछा गया है और साथ ही बेटा उसका रोल पूछा गया है कि एजुकेशनल फील्ड में इसका रोल क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो भी आपसे अगर डिपार्टमेंट पूछा जाता है, कोई भी पॉलिसी पूछी जाती है, कोई भी कमीशन पूछा जाता है, तो सबसे पहले वो जो डिपार्टमेंट है वो कब बनाया गया था। MHRD कब स्टैब्लिश हुआ था, कब क्रिएट किया गया था? 26 सितंबर 1985 में। अब MHRD जिसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। मानव विकास संसाधन मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सॉरी। तो MHRD को बनाने के पीछे रीजन क्या था? तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ, फिर मैं कंटेंट के पास आती हूँ। कि MHRD मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया। अब रीजन क्या था कि कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, या फिर हम अगर बात करें हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बेटा 5M सबसे ज्यादा जरूरी है। 5M हमारे क्या होते हैं बेटा? 5M में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि मनी, मैन, मटीरियल। इसके अलावा बेटा मशीनरी एंड मेथड्स। तो किसी भी देश का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है बेटा वो 5M पे डिपेंड करता है। मतलब क्या चाहिए? कोई इंडिविजुअल चाहिए। हम सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसमें वो होता है मैन। कोई इंडिविजुअल लोग चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम मैन लिखेंगे, बाद में हम मनी लिखेंगे। मनुष्य, मुद्रा मतलब पैसे, सामग्री, मशीनरी और बेटा विधियां। तो अगर किसी भी आप देश का विकास करना चाहते हो, तो कोई भी आर्थिक विकास करना चाहते हो, तो वहां पे 5M का रिक्वायरमेंट होता है। अगर इंडिविजुअल नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, तो बेटा किसका डेवलपमेंट होगा, है ना। मनी पैसा चाहिए लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, कुछ भी चीज को बनाने के लिए। मटेरियल मशीनरी चाहिए और बेटा प्लानिंग चाहिए, मैथड चाहिए, जिससे आप उस सारे के सारे जो वर्क है, जो बेटा कोई भी काम है उसको एग्जीक्यूट कर पाए। अब यहाँ पे मैन का मतलब क्या है? कोई भी मनुष्य। तो MHRD क्या काम करता है कि जितने भी पर्सन, जितने भी बेटा एम्प्लॉय उसके अंडर काम करते हैं, उन सबको बेटा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग मतलब उनको प्रशिक्षण देता है, उनको स्किल्स डेवलप करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अब उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो और वो बेटा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। तो MHRD का मेन काम क्या है बेटा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल्स को डेवलप करना। किसके अंदर स्किल्स को डेवलप करना? जितने भी एम्प्लॉयज हैं, है ना। तो MHRD क्या है लिखा हुआ है ना यहाँ पे? MHRD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर। तो MHRD किसके लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल है? जो हमारे देश में
जितना भी उच्च शैक्षिक संस्थान है या जितने भी वर्ग हैं, उनकी बुनियादी पृष्ठभूमि के लिए या बुनियादी नींव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये क्या काम करता है, अपने फील्ड में जितने भी उसके एम्प्लॉय हैं उनको बेटा ट्रेनिंग और उनकी स्किल्स और अच्छी स्किल्स डेवलप करता रहता है ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए। ठीक है। अब भारत में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया एमएचआरडी परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू टू डिपार्टमेंट्स। तो एमएचआरडी भारत में क्या काम करता है, इसके बेटा दो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सेकेंड इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब पहले की अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लिटरेसी, अच्छा ये वाला पेज मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, उसका एस्टैब्लिशमेंट का डेट। इसके बाद बेटा जो हमारा इकोनॉमिकल, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, 5M पे डिपेंड करता है, ये जरूर आप मेंशन करेंगे, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड्स। तो एमएचआरडी क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसको, मैन को, कि किस तरह से वो मनी को यूज किया जाए, मटेरियल्स को यूज किया जाए, मशीनरी को यूज किया जाए, क्या क्या प्लानिंग की जाए, इन सारी चीजों को कितनी अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। क्लियर। अब हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको मार्क्स कब मिलते हैं, देखिए खिचड़ी खिचड़ी की तरह अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे एमएचआरडी के बेटा जो फंक्शंस है उनको दो डिपार्टमेंट्स में उन्होंने बेटा इलाबरेट किया है। तो पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसे हम क्या लिखेंगे, विद्यालय, विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग। ठीक है। तो जो पहला डिपार्टमेंट में उसका फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन लिखा हुआ है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन द कंट्री। मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, ये पूरे देश में स्कूल विद्यालय की शिक्षा और बेटा साक्षरता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा बेटा, स्कूल एजुकेशन पे ध्यान रखेगा, नई नई प्लानिंग करेगा, एडवाइजरी लेगा, है ना, और लिटरेसी रेट बढ़ाएगा। हमारे देश में लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। अच्छा, लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को बेटा रीडिंग एंड राइटिंग दोनों चीजें आ जाती है, पढ़ना लिखना आ जाता है, तो मतलब वो पर्सन क्या है, लिटरेट है। तो साथ में स्कूल एजुकेशन और बेटा लिटरेसी रेट को बढ़ाना, ये हमारा इसमें पहला फंक्शन है। सेकेंड हमारा हो गया इट वर्क्स ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका जो बेटा दूसरा कार्य क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब क्या है कि हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन तो प्रोवाइड की ही जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है बेटा, कि कम से कम 8वीं क्लास तक बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। तो इस दोनों क्षेत्र में बेटा, इन दोनों इस क्षेत्र में बेसिकली ये दोनों काम के ऊपर बेटा एमएचआरडी काम करता है। अगला जो हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो ये बेटा किस चीज की बात करेगा, आफ्टर स्कूलिंग की बात करेगा। आफ्टर स्कूलिंग क्या शुरू हो जाता है, कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं, है ना, इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन किस चीज का चार्ज करता है, सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का बेटा चार्ज लेता है। और यहाँ पे वो यूजीसी, जो यूजीसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी क्या काम करता है बेटा, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देता है। ग्रांट्स का मतलब क्या हुआ, मनी। मनी मतलब कुछ भी चलाने के लिए बेटा फाइनेंस की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है, तो वो प्रोवाइड करता है। और एफिलिएशन प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को। तो ये वाला डिपार्टमेंट क्या काम करता है कि यूजीसी की एडवाइस के साथ में बेटा हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। ये एडवाइस देता भी है बेटा एमएचआरडी, और बेटा एडवाइस लेता भी है, तो एडवाइजरी लेता भी और प्रोवाइड भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों हमारे जो बेटा डिपार्टमेंट्स हैं, पहला है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सेकंड इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे एमएचआरडी के बेटा दो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। ये हमारा स्कूल एजुकेशन पे काम करता है, ये हमारा कॉलेज एजुकेशन है ना, इंस्टीट्यूशन
और जितना भी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए वर्क करता है। तो बेसिकली जो हमारा MHRD है ये किस चीज पे काम करता है, ये ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलप करता है ह्यूमंस के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। और इसके 2 फील्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा एजुकेशनल बॉडीज ऑफ MHRD, इसका क्या मतलब हुआ कि MHRD के शैक्षिक भाग कौन से हैं, वो कौन से विभाग हैं, वो कौन से कंपोनेंट से MHRD बना है, वो कौन कौन सी बेटा इसके अंदर बेटा कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इतने सारे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें से कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ने भी हैं। सबसे पहला है CABE। हाँ जी, सबसे पहला बेटा CABE। CABE का फुल फॉर्म क्या है बेटा, लिख लीजिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इस तरह से आप आंसर मेंशन करेंगे बेटा, लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगला है हमारा NCERT। NCERT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला हमारा एजुकेशनल बॉडी क्या है, हमारा UGC। UGC का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग। CSIR। CSIR का बेटा हमारा फुल फॉर्म क्या रहेगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो ये मैंने आपको CSIR का बता दिया। अगला हमारा कौन सा बेटा इसमें डिपार्टमेंट आ जाएगा, AICTE। AICTE का बेटा फुल फॉर्म लिखेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला है हमारा बेटा DEC। ये रहेगा हमारा डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। अगला है हमारा बेटा AIU। AIU का बेटा लिखेंगे एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एंड लास्ट बेटा हमारा NUEPA। इसका बेटा फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अब ये सारे मैंने आपको बेटा फुल फॉर्म्स भी लिख दिए हैं। तो ये हमारे जितनी भी बेटा ये मैंने आपको फुल फॉर्म्स लिखवाई है, जितने भी डिपार्टमेंट्स के नाम है, ये क्या है बेटा MHRD के अंदर काम करते हैं। और सारे के सारे डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन तीनों चीजों से रिलेटेड है ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स। ये क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं। तो तीनों ही जो बेटा संबंधित है वो बेटा हमारे इंडिविजुअल जो हमारे लोग हैं, हमारे जो बेटा आने वाले एम्प्लॉयज हैं जो हमारे देश के लिए काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको एजुकेशन करते हैं, एजुकेटेड बनाते हैं और साथ में उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं। तो MHRD का मेन काम क्या है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स प्रोवाइड करना किसी भी इंडिविजुअल को। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा,
हमने बेटा इसका कब स्टैब्लिश हुआ था वो पढ़ा, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, है ना, हमने ये सारे पढ़ लिया। अब इसका बेटा रोल क्या है ना, रोल ऑफ MHRD इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे पहला करता है बेटा, ये योजनाएं बनाता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, संगठन बनाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, निर्देशन देता है कि किस दिशा में काम करना है, नियंत्रण रखता है कि कोई भी जो विभाग है वो अपनी मनमानी ना करे। इसके अलावा बेटा पायलट प्रोजेक्ट्स बनाता है, प्रायोगिक योजनाएं बनाता है। प्रायोगिक योजनाएं का मतलब क्या है, एप्लीकेबल हो, जो सिर्फ किताबों में लिखी नहीं जाए, जो एप्लीकेबल हो, उनकी प्लानिंग करनी है, वो प्रोजेक्ट्स बनाना है। और साथ में बेटा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करता है, उनको खोलता है जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे। तो ये बेटा इनका रोल है एजुकेशनल फील्ड में। ये आपके बुक में बेटा मेंशन किया हुआ है बहुत डिटेल में, तो मैंने आपको मेन चीजें बता दी है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड बेटा प्रोजेक्ट्स बनाता है। साथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करता है जब जरूरत पड़ती है जिस भी एरिया में। तो ये इसके बेटा एजुकेशनल फील्ड में बेटा इसका रोल है, ठीक है ना बेटा। तो जैसे कि आपके इस पे पेज नंबर 331 पे बेटा इंग्लिश की बुक में ये मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 331 पे। तो यहाँ पे बेटा पहला दिया हुआ है प्लानिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस टारगेट एंड प्रिपेयर्स द एजुकेशनल प्लान्स, है ना, मतलब जो भी एजुकेशनल शैक्षिक योजनाएं बनाना टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी उन्होंने टारगेट बनाए हैं। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है कि अब कोई भी आपने प्लानिंग की है तो प्लानिंग आप कहाँ पे करोगे, तो आपको कुछ उसका एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल काम करते होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है ओवरऑल कंट्री में। डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह से एजुकेशनल पॉलिसीज या कोई भी प्लानिंग को बेटा उसके ऊपर काम करना है। साथ में बेटा कंट्रोल बनाया जाता है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि लोकल बॉडीज, जितना भी लोकल अथॉरिटी है, उनके ऊपर भी कंट्रोल बना पाना कि जो भी हमने डायरेक्शंस बनाए हैं उनको लागू किया जाए। जैसे कि RTE एक्ट आया था, RTE एक्ट में कहा गया था कि 25% सीट्स प्राइवेट स्कूल्स को रिजर्व करनी है, किसके लिए, EWS सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे कंट्रोल का मतलब क्या है, साथ में बेटा कंट्रोल रखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा विद्यालय ना हो जो कि वो इस नियम को ना माने। तो इस पे कंट्रोल रखा जाता है कि सारा लोकल अथॉरिटी भी जितने भी हमने प्लानिंग किया है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। यहाँ पे बेटा जो रियल लाइफ में जो हम अप्लाई कर पाए वो सारी हम प्लानिंग करते हैं, साथ में जरूरत पड़ने पे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस को खोलते भी है, ओपन करते हैं। तो ये बेटा MHRD का बेटा रोल है एजुकेशनल फील्ड में। तो आज हमारा बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो व्हाट डू यू मीन बाय MHRD, व्हाट इज द रोल ऑफ MHRD इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमने यहाँ पे बेटा डिपार्टमेंट्स पढ़े इसके, और साथ में इसका रोल पढ़ा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, डिस्क्राइब द एजुकेशनल फंक्शंस एंड रोल ऑफ NCERT। अब सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ये इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 332 पे दिया हुआ है, ठीक है, 332 पे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ बेटा, हरियाणा वाले बच्चे जो है, हरियाणा से जो GBT कर रहे हैं, उनकी बेटा पेपर नंबर 2 बुक है, उसमें गिवन है। तो हरियाणा से जितने भी बच्चे GBT कर रहे हैं बेटा, उसका ये यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब एजुकेशनल फंक्शंस एंड रोल ऑफ NCERT। यहाँ पे पूछा गया है कि NCERT का आपको शैक्षिक कार्य बताने हैं और इसकी भूमिका बतानी है ना, मतलब। तो यहाँ पे NCERT के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले NCERT को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो NCTE पेज खुला हुआ था। तो NCERT का मतलब ये होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब NCERT जो है बेटा सबसे पहले स्टैब्लिश क्या हुआ, अच्छा इसको हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। हिंदी की बुक में बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 365 पेज नंबर पे। ओके, तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को देखने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से आपको करा रही हूँ। तो NCERT यहाँ पे पूछा गया है। NCERT इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। देखिए एनसीईआरटी का नाम आप सब ने सुना हुआ है। क्या काम करती है एनसीईआरटी? सबको एक ही चीज पता है कि वो बुक्स को पब्लिश करती है। इसके अलावा भी बेटा एनसीईआरटी बहुत सारे काम करती है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कब स्टैब्लिश हुआ था बेटा? 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें पूछा गया है, देखिए अब एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी बेटा हमारा एमएचआरडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा एक पार्ट है, जो कहीं ना कहीं एमएचआरडी को बेटा एडवाइजरी भी देती है और वो उसकी बनाई गई प्लानिंग को एक तरीके से रेगुलेट करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो एनसीईआरटी क्या काम करती है? स्कूल एजुकेशन के लिए प्लानिंग करती है और उसके लिए बेटा टेक्स्ट बुक्स को प्रोवाइड करती है। और बेटा एजुकेशनल फील्ड में, स्कूल एजुकेशन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए काम करती है। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ? कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने द काउंसिल फंक्शंस थ्रू 8, अच्छा ये जो काउंसिल है बेटा, इसके बेटा 8 सेंटर्स हैं। यहाँ पे बेटा बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं मैंने। हाँ, सबसे पहले लिखा हुआ है एनआईई। देखिए एनआईई का बेटा फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म लिखिए। अच्छा ये जो 8 सेंटर्स हैं, ये इन सर्विस प्रोग्राम भी देते हैं। इन सर्विस के अलावा प्री सर्विस प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं। अच्छा प्री सर्विस प्रोग्राम क्या होता है? ये सारे के सारे सेंटर्स किसके? एनसीईआरटी के सेंटर्स हैं, जो एनसीईआरटी के गाइडेंस के अंडर काम करते हैं। ये प्री सर्विस प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं। अच्छा प्री सर्विस प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जो आप कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? डीएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, है ना? बहुत सारे बच्चे बीएड कोर्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे डीएड कोर्स करते हैं। तो आपने सुना होगा बेटा, एक होता है एससीईआरटी। मैं एक न्यू पेज बेटा ओपन करूंगी समझाने के लिए। देखिए एनसीईआरटी और एक होता है एससीईआरटी। एससीईआरटी बेटा स्टेट लेवल पे काम करता है और जो एनसीईआरटी है बेटा ये नेशनल लेवल पे काम करता है। ये नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे। अब एनसीईआरटी भी बुक्स का काम करता है और एससीईआरटी भी बुक्स का काम करता है। ये नेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए करता है। ये अपने स्टेट की जानकारी को भी उसमें इंक्लूड करता है। इसीलिए हर स्टेट की जो बेटा प्राइमरी स्कूल्स की जो बुक्स मिलती हैं उसमें कहीं ना कहीं सिलेबस में अंतर होता है, क्योंकि बच्चे को पहले आसपास के एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स का नॉलेज देना होता है। बाद में आप पूरे देश के बारे में बताओगे। तो सबसे पहले अगर आप बेटा मान लीजिए आप बेटा पंजाब रहते हो, तो पहले आप पंजाब के बारे में बताओगे ना बच्चे को, तभी तो आप उसको दिल्ली के बारे में, मुंबई के बारे में बाद में बताओगे। इसीलिए एससीईआरटी का गठन किया गया कि स्टेट लेवल पे वो काम करें। अब ये दोनों ही डिपार्टमेंट क्या करते हैं बेटा? ये प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। अच्छा प्री सर्विस का मतलब क्या हुआ? पूर्व सेवा कालीन कार्य। और इन सर्विस क्या होता है? सेवाकालीन कार्य। अब देखिए प्री सर्विस का मतलब क्या हुआ? आप टीचिंग कोर्सेज करते हो, बीएड करते हो, डीएड करते हो, तो एनसीईआरटी बेटा साथ में आपको प्री सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो एनसीईआरटी के जितने भी मैंने आपको सेंटर्स बताए हैं, ये सेंटर्स बेटा बीएड का कोर्सेज भी कराते हैं। क्लियर? और एससीईआरटी क्या कराता है बेटा? आपने डाइट का नाम सुना होगा, है ना? डीएड करते हो, ये एससीईआरटी के अंदर आ जाता है। तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे हो गया और ये स्टेट लेवल पे हो गया, दोनों ही डिपार्टमेंट क्या करते हैं बेटा? प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नाम लिखे हैं ना, ये सारे के सारे, अभी ये सारे के सारे बेटा इनके रीजनल सेंटर्स आप इनको बोल सकते हो, मेन सेंटर्स हैं जो इसके साथ में काम करते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये बेसिकली प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। तो सबसे पहला है बेटा हमारा, सबसे पहला है हमारा एनआईई। एनआईई का मतलब क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये कहां पर है बेटा? न्यू दिल्ली में। अगला है बेटा सीआईए। सीआईए का मतलब क्या है? सेंट्रल
इंस्टीट्यूट ऑफ, CIA नहीं है बेटा, CIE होगा, गलत है ये, मिसप्रिंट हुआ है, CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी न्यू दिल्ली में है। RIE का मतलब क्या है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये कहाँ पर है बेटा? अजमेर में। दूसरा RIE कहाँ है? भोपाल में। अगला बेटा हमारा RIE कहाँ है? मैसूर में। अगला हमारा बेटा RIE कहाँ है? भुवनेश्वर में। अगला हमारा बेटा PSSCIVE, इसका बेटा फुल फॉर्म है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इस तरह से बेटा इसका फुल फॉर्म है, मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। लिखिए इसका फुल फॉर्म, पंडित सुंदरलाल शर्मा पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मैं लिख देती हूँ पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये कहां पर है? भोपाल में। अगला है हमारा बेटा ईस्ट RIE, ये कहां पर है? शिलोंग में। तो ये सारे के सारे बेटा हमारे क्या हैं? ये 8 यूनिट्स हैं जो NCERT के अंडर काम करती है, जो बेटा बच्चों को, जो आने वाले बेटा जो हमारे पीपल टीचर्स हैं उनको बेटा इन सर्विस और हमारा बेसिकली प्री सर्विस प्रोग्राम्स उनके लिए कंडक्ट कराती है। अब मान लीजिए आपका बेटा जॉब लग जाता है, आप प्राइमरी टीचर हैं या फिर आप TGT PGT हैं, तो वहां पे भी बेटा सेमिनार्स होते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, टीचर मतलब आप अपॉइंट होने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो उसका काम कौन करता है? NCERT बेटा उसके लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा फंक्शंस ऑफ NCERT यहाँ पे पूछा गया है कि भी NCERT के कार्य कहाँ क्या क्या होंगे। तो पहला कार्य क्या है बेटा इसका? टू मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, जितने भी मैंने आपको सेंटर्स बताए हैं उनको मॉनिटर करना कि भाई जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो NCERT ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अगला बेटा फंक्शन क्या है? टू अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन ऑल ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन। तो विद्यालय की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जितने भी बेटा रिसर्च वर्क किए गए हैं उनको अंडरटेक करना, उनको ज्यादा से ज्यादा उन पे बेटा क्या करना? उनको मॉनिटर करना और उनको कंट्रोल करना, उनको बेटा रेगुलेट करना, ये इसका बेटा दूसरा फंक्शन है। टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर टीचर, जैसे कि मैंने आपको बताया प्री सर्विस हो गया बेटा आपके जो टीचिंग कोर्सेज होते हैं, D.Ed हुआ, B.Ed हुआ। इन सर्विस हो गया बेटा जो आप टीचर बन जाते हैं तो आपको भी बेटा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कई सारे टीचर्स को अब्रॉड भेजा था, है ना, ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब हमारा बेटा कहीं ना कहीं NCERT और SCERT का ही पार्ट होता है, इसको हम इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। अगला हमारा टू प्रिपेयर एंड पब्लिश स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स एंड रिलेटेड टीचर्स हैंडबुक। तो जो टीचर्स होते हैं उनके लिए बेटा स्पेसिमेन, आपने सुना होगा ना, स्पेसिमेन मतलब जो टीचर्स के लिए स्टडी मटेरियल को बनाना, तो जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते समय जिसको हेल्प बुक भी कह सकते हो, जिसको उसको यूज करते हैं। अगला बेटा टू सर्च टैलेंटेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस। साथ में बेटा आपने देखा होगा स्कूल लेवल पे बेटा, जोन लेवल पे या फिर नेशनल लेवल के कुछ ना कुछ एग्जाम्स होते रहते हैं। उन एग्जाम्स में जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस के फील्ड में। तो स्कूल लेवल पे अलग अलग बेटा, ये जोन लेवल या नेशनल लेवल पे बेटा एग्जाम कंडक्ट कराते जाते हैं ताकि प्रतिभाशाली बच्चों को पहचाना जा सके और उनको बेटा और ज्यादा मोटिवेट किया जा सके, है ना, उसको मोटिवेशन प्रोवाइड किया जा सके, उनके करंट पोटेंशियल लेवल को रीच एनालाइज किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सर्च करने की बात करते हैं। अगला कहता है हमारा टू अंडरटेक फंक्शंस असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि अब MHRD जिसका नाम हो चुका है, फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन। तो ये कहता है कि जितने भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जो MHRD है उसके जो भी बेटा फंक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं बेटा क्या करना? असाइन, मतलब उन फंक्शंस को फॉलो करना जो भी असाइन किए गए MHRD के द्वारा, ताकि स्कूल की शिक्षा में इंप्रूवमेंट किया जा सके। इसके अलावा बेटा टेक्स्ट बुक के लिए बहुत ज्यादा काम किया बेटा। टेक्स्ट बुक्स हुआ जैसे पाठ्य पुस्तकें,
ये पाठ्य पुस्तकों को बेटा निर्माण करता है, उनकी छपाई, कंटेंट क्या होना चाहिए, इन सब के लिए भी काम करता है। तो ये कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक की बुक्स को काम करता है बेटा? अप टू 12th क्लास तक। फर्स्ट टू 12th लिख सकते हो। तो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की बेटा जितनी भी किताबें होती हैं उनको मैनेज करता है, उनको बेटा कंस्ट्रक्ट करवाता है, उनको बेटा डेवलप करवाता है। कौन कराता है बेटा? एनसीईआरटी काम करता है। क्लियर? तो एनसीईआरटी आपको समझ आया। आपने बेटा एनसीएफ भी सुना होगा। एनसीएफ क्या है बेटा? ये करिकुलम डेवलपमेंट करता है, करिकुलम में चेंजेस करने के लिए एनसीएफ को बनाया गया है। तो अगर देखा जाए एनसीईआरटी क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, डेवलपमेंट कौन करता है? एनसीएफ करता है। एनसीएफ का मतलब क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा। एनसीईआरटी का बेटा एजुकेशनल फंक्शंस क्या है, उसका रोल क्या है? तो एनसीईआरटी क्या काम करता है? स्कूल लेवल पे क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है बेटा? अलग अलग काम करता है। इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, 8 सेंटर्स मैंने आपको बताया टोटल। ये 8 सेंटर्स क्या करते हैं? ये अपने अपने रीजनल एरिया को बेटा देखते हैं कि वहां पे जो एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई जो बेटा हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और साथ में बेटा प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने अभी क्या किया? एनसीईआरटी के बारे में हमने पढ़ा, फंक्शंस कर लिए। फंक्शंस में हमने बेटा ये एडवाइजरी है एमएचआरडी का, तो ये कहीं ना कहीं सलाह भी देता है। तो एमएचआरडी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से एडवाइस भी लेता है एजुकेशनल काम को करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी। ये आपका बेटा पेज नंबर दिया गया है। अच्छा, ये रीजनल सेंटर का भी एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, मैं अभी बुक देख रही थी। तो ये जो मैंने आपको रीजनल सेंटर्स लिखवाए हैं इनका भी एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हिंदी की बुक में क्वेश्चन पूछा गया बेटा पेज नंबर 367 पे। पेज नंबर 367 पे हिंदी की बुक में पूछा गया है कि थ्रू लाइट ऑन द रीजनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी, कि रीजनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप बताएंगे एनसीईआरटी के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन सब के नाम लिखेंगे, फुल फॉर्म्स लिखेंगे, और कहाँ पे किस एरिया को कवर करते हैं ये भी आप मेंशन करेंगे। तो बुक में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ये आपका रीजनल सेंटर दिया गया है भोपाल का, ये किस किस को कवर करता है बेटा? भोपाल वाला, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनको बेटा कवर करता है। तो आप बस इनके नाम लिख दीजिएगा, फुल फॉर्म्स लिख दीजिएगा। और जैसे कि जो शिलोंग वाला बेटा हमारा ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके उस एरियाज को कवर करते हैं, तो बस इतना इनफ रहेगा। तो ये बेटा क्वेश्चन अलग से दिया गया है पेज नंबर 367 पे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी। एससीईआरटी वाला क्वेश्चन बेटा हमारा दिया गया है, हिंदी की बुक में दिया गया है बेटा पेज नंबर 370 पे। हिंदी मीडियम की बुक में दिया गया है बेटा पेज नंबर 370 पे। और बेटा इंग्लिश की बुक में गिवन है ये इंग्लिश की बुक में बेटा ये गिवन है 341-42 पे। ठीक है, मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एससीईआरटी और एनसीईआरटी में दोनों में डिफरेंशिएट करके आपको समझाया था कि एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे काम करता है, नेशनल लेवल पे बुक्स को मेंटेन करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरह से एससीईआरटी बेटा स्टेट लेवल पे काम करती है। एससीईआरटी कब स्टैब्लिश हुआ था? मई 1988 को ये स्टैब्लिश हुआ था। और कहीं ना कहीं जो एससीईआरटी है वो एनसीईआरटी के गाइडेंस में ही काम करती है, ये भी आपको याद रखना है। और एससीईआरटी का मेन फंक्शन क्या है? कि स्कूल एजुकेशन के क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करना। अच्छा, क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? कि हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है टीचर्स के अंदर, साथ में स्कूल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बुक्स भी अच्छी है। तो क्वालिटी पे ध्यान देना है जिससे कि आउटकम बहुत अच्छा है, बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी हो पाए। इसके साथ ही बेटा एससीईआरटी के बेटा ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि एजुकेशन में जितने भी हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर बेटा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करना, एनहांसमेंट करना, टू प्रोवाइड एकेडमिक रिसर्च, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। राज्य के अंदर, जिस राज्य के अंदर बेटा एससीईआरटी, हर स्टेट में बेटा एससीईआरटी होते हैं, तो अपने राज्य के लिए बेटा एजुकेशनल फील्ड में बेटा रिसर्च करना। रिसर्च का मतलब क्या है? कि जो आपने रिसर्च मतलब जो आपने खोजा हुआ है उस पर दोबारा से रिसर्च करना कि हम उस चीज को हम कैसे और बेहतर बना सके।
साथ में बेटा ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बेटा एडवाइजरी प्रोवाइड करना। साथ में बेटा टू प्रोवाइड एकेडमिक बैकअप, लीडरशिप गाइडेंस एंड सजेशंस फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, एससीईआरटी बेटा सबसे ज्यादा जो ध्यान देती है प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा वर्क करती है, जिसके लिए बेटा डाइट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। डाइट का आपने सुना होगा, डाइट क्या काम करते हैं, ये प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो डाइट किससे बेटा एफिलेटेड होते हैं, ये कहीं ना कहीं डाइट में आप किसका कोर्स पढ़ते हो, किससे एफिलेटेड होते हैं, ये एससीईआरटी से एफिलेटेड होते हैं। इसके अलावा बेटा टू प्रोवाइड लीडरशिप एकेडमिक गाइडेंस सजेशंस टू इंस्ट्रक्शन सच एज डाइट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, डाइट इसी के अंडर आते हैं। अगला बेटा प्राइमरी एजुकेशन को स्टेट लेवल पे, ये केरला हटा दीजिए, स्टेट लेवल पे, हर स्टेट का अपना होता है, यहाँ पे भी मैंने कहीं देखा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, प्राइमरी लेवल के लिए प्राइमरी एजुकेशन के जितने भी गोल्स बनाए हुए हैं उनको अचीव करने के लिए काम करेगा। साथ में बेटा इनोवेटिव आइडियाज ढूंढेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सलाइजेशन हो पाए एजुकेशन का। तो ये इसके बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगला हम लिखेंगे बेटा इसका फंक्शन। फंक्शन हम बता देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, नजर आ रहा है सबको। चलिए, फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी। अब यहाँ पे बेटा एससीईआरटी के कार्य पूछे गए हैं, तो ये क्या काम करता है। देखिए, स्पेशल एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज, मतलब उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट कराता है स्टेट लेवल पे। ये एजुकेशनल प्रोजेक्ट कौन बनाता है, यूनिसेफ और एनसीईआरटी इनके द्वारा बनाए जाते हैं, और इनको बेटा इम्प्लीमेंट कराता है स्टेट लेवल पे, ऑर्गेनाइज करता है, ताकि स्टेट लेवल पे जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे एडुकेटर्स हैं, उनके साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो पाए। तो साथ में इसका मतलब क्या हुआ कि ये टीचर्स में स्किल्स एंड ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। अगला बेटा टू प्रिस्क्राइब्ड करिकुला। करिकुला का मतलब बेटा करिकुलम ही हुआ, करिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर द स्कूल एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट लेवल पे ये क्या करता है, जो हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आप बेटा डीएड कर रहे हो, आप हरियाणा से कर रहे हो, तो वहां पे उन डीएड इंस्टीट्यूशंस को टेक्स्ट बुक या उनका करिकुलम मेंटेन करता है। साथ में स्कूल में जो बेटा हमारा एजुकेशन होता है, स्टेट लेवल के जितने भी स्कूल्स जो एससीईआरटी से एफिलेटेड होते हैं या फिर स्टेट से एफिलेटेड होते हैं, उनका करिकुलम मेंटेन करता है। इसके अलावा बेटा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को बेटा प्रोड्यूस करना। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है कि टीचर पढ़ाते समय क्या क्या टीचिंग एड्स यूज करेगा, है ना, उनको बेटा एक तरीके से प्रोड्यूस करना, मेंटेन करना। इसके अलावा बेटा जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज मतलब जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइज करना, ताकि टाइम टू टाइम वो बच्चे भी एजुकेशन से बेनिफिट ले पाए जो डेली स्कूल या कॉलेज स्कूल नहीं आ सकते, क्योंकि एससीईआरटी स्कूल लेवल पे काम करता है, तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए काम करता है। इसके अलावा बेटा इन्वेस्टिगेशन करता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करता है कि भाई स्टेट लेवल पे शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और साथ में बेटा इवेल्युएशन करता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन सही से चल पा रही है। अच्छा, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा। देखिए, निरौपचारिक शिक्षा जो होती है, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। निरौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन को। आप इग्नू वगैरह से पढ़ते हो, जैसे कि स्कूल में होता है ना, एनआईओएस होता है, ये सब डिस्टेंस एजुकेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो उसमें कहीं ना कहीं उसको इवेल्युएट करना कि जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बना रही है उससे बच्चे का उतना ही बेनिफिट हो रहा है जितना एक रेगुलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हो रहा है या नहीं। तो ये सारे एससीईआरटी के फंक्शंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह से आपकी बुक में बेटा बहुत ही ना, मतलब डिटेल में दिया हुआ है, तो बहुत ही आप इसको अगर बुक में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बहुत ईजी है, इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लें, तो मुझे लगता है कि इजीली आपका बेटा कवर हो जाएगा टॉपिक। तो आज हमने बेटा 3 क्वेश्चंस को कवर किया है, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इस यूनिट में हमारे बेटा टोटल जो क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है हम आने वाली 1-2 क्लासेस में ये टॉपिक इस यूनिट को ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने बेटा एनसीईआरटी, एमएचआरडी और एससीईआरटी हो गया है। अगला इसमें जो टॉपिक्स है बेटा सीसीईआरटी, डाइट, एनसीटीई, एनयूईपी, सारे के सारे बेटा ये आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उनके बारे में पढ़ना है।
इसके अलावा बेटा एनसीएफ के बारे में भी गिवन है इसमें। एनसीएफ हुआ आपका, एनसीएफटीई भी पढ़ना है। एनसीएफ एक बार आया था बेटा, एनसीएफ 2005 स्कूल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए आए थे, स्कूल के करिकुलम को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। एक आया था बेटा एनसीएफ 2009, वो टीचर्स के करिकुलम में चेंजेस करने के लिए बनाया गया था। ये दोनों आपको पढ़ना है इसमें। ई लर्निंग के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें। इंटरनेट क्या है, www क्या होता है ना, तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, तो कुछ बहुत बेसिक है। तो मुझे लगता है तो बहुत ईजी है। आपका जो 5.3 इसका यूनिट है, बहुत इजी लग रहा है, तो आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, ये वर्चुअल है जो अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये वर्चुअल क्लासरूम हुआ आपके लिए, है ना। तो ये इजी है, तो 5th यूनिट बहुत इजी है और इजीली आप बेटा इसमें मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो आपके ये जो टॉपिक्स आप बेटा कर रहे हो, ये आपके आगे के फर्दर जो एजुकेशनल एग्जाम्स होंगे, एजुकेशनल जो आपके डीएड से अलावा आप सीटेट में जाएंगे, आप बेटा DSSB के एग्जाम देंगे, उसमें भी इनसे रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं। तो आज हमने यूनिट 5 के 3 क्वेश्चंस को किया है। पहला हमने किया है MHRD क्या होता है ना, उसके रोल पूछा है कि फील्ड ऑफ एजुकेशन में उसका रोल क्या है। साथ में हमने बेटा एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा है। एनसीईआरटी किसका बेटा एजुकेशनल बॉडी किसका है, ये MHRD का एजुकेशनल बॉडी है। और ये MHRD के जो भी प्लानिंग है, जो भी उसका बेटा पॉलिसीज बनाई जाती है, उसको ही फॉलो करता है। साथ में इसके बेटा इतने सारे 8 रीजनल सेंटर्स हैं जो प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। SCRT के बारे में पढ़ा, जो स्टेट लेवल पे काम करता है, 1988 में स्टैब्लिश हुआ। ये करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को बेटा मेंटेन करता है, टेक्स्ट बुक पब्लिश करता है स्टेट लेवल पे, है ना, टेक्स्ट बुक को पब्लिश करता है स्टेट लेवल पे। ठीक है बच्चे। चलिए, तो अगली क्लास के मैं आपको बता देती हूँ, अगली क्लास में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में बेटा हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम बेटा NCTE, है ना, ये वाला क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और CCRT, डाइट्स, जो हमारे डाइट इंस्टीट्यूशंस हैं, NUEPA, ये 4 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बच्चे। चलिए बेटा, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। टेक केयर, बाय बाय।